नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने घर पर कुशल मंगल से होंगे और मेरा ये आशीर्वाद है कि सभी बच्चे बहुत अच्छे अंक से पास हों और मेरा ये आशीर्वाद सफल हो, सच हो, उसके लिए कर रहे हैं हम पढ़ाई। और पढ़ाई में आज करेंगे संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इस तरह से ये आएगा प्रश्न आपको लिखने के लिए कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। और ये 7 अंक का यानी 7 नंबर के लिए ये प्रश्न है, तो इसको ध्यानपूर्वक से देखिए। देखिए, संस्कृत जो खंड है उसमें आपको 2 करने हैं। एक तो अवतरण में आएगा, ठीक है, और एक आएगा पद भाग में। आपको एक गद्य में और एक पद में संस्कृत में अनुवाद करना है। तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पद भाग के जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं उनका अनुवाद समझ लेते हैं। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में करेंगे हम इसका रिवीजन। ये सबसे पहला है जातक कथा से। न मे रोचते भद्र व उल्लुक अस्याभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। 2 नंबर में आपको संदर्भ लिखना होगा और 5 नंबर में आपको अनुवाद करना होगा। संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित जातक कथा नामक पाठ से उद्गृत है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो संस्कृत खंड है, देखिए काले पेन से लिखा है और जातक कथा भी काले पेन से लिखा है। इसी तरह से आप भी काले पेन से लिखेंगे और इसको ध्यान से देखने का है कि यहाँ पर काले पेन से लिखा हुआ है संस्कृत खंड और यहाँ पर पाठ का नाम भी लिखा हुआ है काले पेन से, ठीक है। तो इतना आप भी ध्यान रखिए, काले पेन से लिखिए। जब परीक्षा हो तो नीला और काला पेन जरूर लिख करके जाइएगा। अब जान लेते हैं इसका अनुवाद। पक्षियों की सभा में उल्लू को राजा बनाया जा रहा था। उल्लू का उदास मुख देख करके एक कौवे को वह राजा के रूप में पसंद नहीं आता है और वो क्या कहता है, न में रोचते भद्रवा, ये महाशय मुझे अच्छा नहीं लगता। उसका कारण दिया है, क्योंकि उल्लुक अस्या विवेचनम, अभिषेक के समय प्रसन्न इसके मुख को देखो, क्रुद्ध होने पर कैसा होगा। अक्रुद्धस्य मुखम पश्ये कथम क्रुद्धो भविष्यति। पक्षियों की सभा में उल्लू को राजा बनाया जा रहा है और तभी एक पक्षी ने खड़े होकर के कहा कि उल्लू को राजा बनाया जाता है। उन्हीं पक्षियों के बीच में कौवा खड़ा होता है और बोल उठता है कि ये राजा मुझे पसंद नहीं। उसने क्यों कहा कि ये राजा पसंद नहीं, क्योंकि कौवे ने कहा कि देखिए इस समय इसका मुख देखिए किस तरह से ये भयंकर मुख लिए खड़ा हुआ है और खुशी का माहौल है। आज इसका अभिषेक होने जा रहा है। सब पक्षियों ने इसको राजा घोषित कर दिया है, राजा बनाना चाहते हैं। तो इसका मुख तो बहुत अधिक खुश होना चाहिए था, प्रसन्न होना चाहिए था, लेकिन ये खुशी के माहौल में इसका मुख इतना भयंकर है। तो सोचो, अगर ये जब क्रोधित होगा तो इसका मुख कैसे होगा, किस तरह से होगा, कितना भयानक होगा अगर जब ये गुस्से में होगा तो। क्योंकि कौवा कह रहा है कि खुशी के माहौल में इसका मुख भयंकर, इतना ऐसा लग रहा है, डरावना लग रहा है, तो कभी अगर ये गुस्से में आएगा तो कैसा लगेगा। इसीलिए कौवे ने कहा कि मुझे ये राजा पसंद नहीं। इसलिए वो कहता है, न मे रोचते भद्रव, ये महाशय मुझे अच्छा नहीं लगता। उल्लू कस्य विवेचनम, क्योंकि अभिषेक के समय अक्रुद्धस्य मुखे पश्य, प्रसन्न इसके भयंकर मुख को देखो, कथम क्रुद्धो भविष्यति, क्रुद्ध होने पर कैसा होगा। ये खुशी का माहौल है, खुशी के माहौल में इसका मुख देख लो कितना भयंकर लग रहा है। अगर किसी दिन गुस्से में आएगा तो कितना भयंकर मुख होगा इसका। इसलिए कौवे ने कहा कि मुझे ये राजा पसंद नहीं। आपको तो केवल अनुवाद लिखना है, तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख सकते हैं। अब है नरपति दिलीपः। नरपति दिलीपः वैश्वतो मनुना माननीयो मनीषिणाम आसीन्नमक्षिक्ताम अध प्रणवक्ष छन्दसामिव तद अन्वे शुद्धिमिति प्रसूत शुद्धिमत्रः दिलीप इति राजेंद्र क्षीरनिधाबिव। इसी तरह से आप इसमें भी श्लोक लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित। देखिए यहाँ तक
जो संदर्भ लिखना है सभी में इसी तरह से आप लिखेंगे, बस यहाँ पर पाठ का नाम बदल जाएगा और लास्ट में ये भी इसी तरह से लिखेंगे कि नामक पाठ से लिया गया है या उद्गृत है। वैश्वतो मनुनाम माननीयो मनीषिणाम, विद्वानों में पूज्य आसीन मयीक्षिता म अध प्रणवश्च। अब इस श्लोक का अनुवाद समझ लो। विद्वानों में पूज्य, विद्वानों में पूज्य, वेदों में ओम की भांति, राजाओं में तद अन्वय शुद्धिमत्र प्रसूत शुद्धिमत्र, राजाओं में प्रथम वैश्वत मनु नाम के राजा हुए। उनके तद अन्वय शुद्धिमत्र प्रसूत शुद्धिमत्र, उनके शुद्ध वंश में बहुत अधिक शुद्धि बुद्धि से युक्त राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप इति राजेंद्र क्षीर निधाबिव, क्षीर सागर में चंद्रमा के समान उत्पन्न हुए। यहाँ तक का अर्थ है, अनुवाद है कि विद्वानों में पूज्य, वेदों में ओम की भांति, और यहाँ तक वेदों में ओम की भांति राजाओं में प्रथम वैश्वत मनु नाम के राजा हुए। इन पंक्तियों का अनुवाद है कि उनके शुद्ध वंश में प्रयुक्त अधिक शुद्ध बुद्धि से युक्त राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप क्षीर सागर में चंद्रमा के समान उत्पन्न हुए। इस तरह से आप इसका अनुवाद लिख सकते हैं कि विद्वानों में पूज्य, वेदों में ओम की भांति, राजाओं में वैश्वत मनु नाम के राजा हुए। उनके शुद्ध वंश में बहुत अधिक शुद्धि बुद्धि से युक्त राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप क्षीर सागर में चंद्रमा के समान उत्पन्न हुए। अगला श्लोक देखिए। रेखा मात्र अपि क्षुण्णतामानो वर्तनः परम न व्यत्यु प्रजा अस्त्य नियंत्रुणे में वृत्तः। इसका अनुवाद है, उस दिलीप के शासक होने पर भी लीक पर चलने वाली प्रजा ने मनु से लेकर प्रचलित मार्ग से लकीर भर भी इधर उधर अतिक्रमण नहीं किया था। अर्थात जिस प्रकार कुशल रथ हाँकने वाले रथ के पहिए की परिधि को उपयुक्त मार्ग से रेखा मात्र भी विचलित नहीं होने देता, उसी प्रकार कुशल शासक दिलीप के राज्य में परंपरा का पालन करने वाली प्रजा महाराज मनु के बताए वर्णा आश्रम आदि मार्ग से तनिक भी विचलित नहीं होती थी। आकार सदृश प्रज्ञा सदृश आगमे सदृश आरंभ सदृशोदय, प्रजानमेव भृतर सताभ्यो बलिम गृति सहस्र गुण उत्कृष्ट मादते ही रस रवि। वे राजा दिलीप अपनी सुंदर आकृति के अनुरूप श्रेष्ठ बुद्धि वाले, बुद्धि के अनुरूप शास्त्रों में परिश्रम करने वाले, वेद शास्त्रों के अनुकूल कार्य का प्रारंभ किए गए कार्य के अनुरूप फल प्राप्त करने वाले थे। वे राजा दिलीप प्रजा के कल्याण के लिए ही उनसे कर लेते थे। निश्चित रूप में सहस्र गुना बरसाने के लिए सूर्य पृथ्वी से जल ग्रहण करता है। यानी राजा दिलीप जो थे उसी प्रकार से प्रजा से कर लिया करते थे, जैसे सूर्य पृथ्वी से जल लेता है और कई गुना करके बादलों से फिर से वापिस बरसा करके वापिस कर देता है। ज्ञाने मौन क्षमा शक्ति त्यागे शिलांग विपर्यः गुण गुणानुल बंधित्वात् तस्य स प्रसवः। ज्ञान होने पर भी मौन रहना, अर्थात डींग न मारते थे। राजा दिलीप कैसे थे? ज्ञान होने पर भी मौन रहते थे, शक्ति होते हुए भी क्षमा कर देते थे, दान देते समय प्रशंसा रहित रहना। इस प्रकार उन राजा के दिलीप के ज्ञान आदि गुण, मौन रहना आदि गुणों के सहचारी होने के कारण सहदर से प्रतीत होते थे। राजा दिलीप कैसे थे? ज्ञानी होने पर भी मौन रहते थे, यानी डींग नहीं मारते थे, और शक्ति होने पर भी क्षमा करते थे, दान देते समय प्रशंसा से रहित रहते थे, यानी जब दान देते थे तो प्रशंसा नहीं चाहते थे। इसी प्रकार उन राजाओं, यानी उन जो राजा हैं दिलीप के ज्ञान आदि के गुण
और मौन रहना आदि गुणों के सहचारी होने के कारण सहोदर से प्रतीत होते थे। अनाकृष्टस्य विश्वविद्यानां पार्श्वना तस्य धर्मे आसीत वृद्धत्व जरसा बिना। सांसारिक विषयों से आकृष्ट न होने वाले, सभी वेद शास्त्र आदि विद्याओं में पारंगत धर्मानुरागी राजा दिलीप का वृद्धा अवस्था के बिना ही वृद्धत्व था। यानी वो उम्र से बड़े, ज्ञान में, अनुभव में, सब कुछ जो है उम्र से बड़े लगते थे। छोटी अवस्था में ही वृद्धत्व को प्राप्त थे, यानी छोटी उम्र में ही, जैसे बुजुर्गों को ज्ञान होता है, बड़े लोगों को ज्ञान होता है, उन्हें छोटी उम्र में ही उनको ज्ञान हो गया था। इसलिए उनके लिए कहा गया है कि वृद्धावस्था के बिना ही वृद्धत्व था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किशोर अवस्था में ही बूढ़े दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब है कि उन्हें छोटी अवस्था में, छोटी उम्र में ही बुजुर्गों जैसा ज्ञान था। प्रजानां बिना धनाद रक्षणाद भरणादपि स पिता पितृस्तां केवलम जनहेतव। प्रजाओं में विनय का आधान करने के कारण, रक्षा के कारण और पालन पोषण के कारण वह राजा दिलीप उन प्रजाओं का पिता था। उन प्रजाजनों के पिता तो केवल जन्म हेतु के कारण ही थे। राजा दिलीप अपनी प्रजा को बहुत अधिक प्रेम भी करते थे और ध्यान भी रखते थे, और प्रजाओं में विनय का आधान करने के कारण उन्होंने अपनी प्रजा को विनय, विनम्रता सिखाई। रक्षा करने के कारण और उनकी रक्षा करते थे, पालन पोषण करते थे। तो जो उनके असली पिता थे वह केवल तो उनके जन्मदाता थे, लेकिन जो असली पिता थे वो पालन पोषण के कारण कौन थे? राजा दिलीप थे। और जो उनके पिता थे वो केवल जन्म हेतु थे, यानी उन्होंने केवल जन्म दिया था, पालन पोषण तो राजा दिलीप ही किया करते थे। जुगोप आत्मान स्त्रो भेजे धर्मानतर अग्रणित राद्रे सो अर्थम सक्त सुख अभूत। राजा दिलीप निडर होकर अपने शरीर की रक्षा करते थे, बिना घबराए हुए धर्म का सेवन अर्थात अर्जन करते थे, लोभ रहित होकर धन संग्रह करते थे और आसक्ति रहित होकर सांसारिक सुखों का अनुभव करते थे। सर्ववेला अप्रबल्यां परिकृत सागरम अनन्य शासनामुर्वी शासिक पुरीमेव। राजा दिलीप समुद्र तट रूपी, परकोटे वाली, सागर रूपी खाई वाली अन्य किसी राजा के शासन से रहित पृथ्वी पर एक नगरी की भांति शासन करता था। वह सुभाषी रत्नानी की भाषासु मुख्य मधुरा दिव्य गिरवाण वार्ती तस्य ही मधुरम काव्य तस्मादपि सुभाषितम। इसी तरह से इसका भी संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्गृत है। देखिए, अनुवाद है, देववाणी अर्थात संस्कृत समस्त भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। कौन? संस्कृत भाषा। तस्य ही मधुर काव्य तस्मादपि सुभाषितम, निश्चित रूप से उसका काव्य मधुर है, उससे भी मधुर है उसकी सुंदर उक्ति यानी वचन। सुखार्थीन कुतो विद्या कुतो विद्यार्थीन सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। इसका अर्थ है, सुखार्थीन कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को, व्यक्ति को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। इसका भावार्थ है कि जो व्यक्ति सुख चाहता है, सुख का मतलब है यहाँ आराम, जो आराम चाहता है उसे विद्या कहाँ मिल पाएगी, और जो विद्या को चाहता है उसे आराम नहीं, वो दिन रात पढ़ाई में लगा रहेगा। ठीक है, इसलिए कहा है कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। यहाँ पर आराम से मतलब है कि अगर जो आराम करते हैं उसे विद्या नहीं मिलती है, और जिसको विद्या चाहिए उसको आराम छोड़ना पड़ता है।
जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यतः घट स हेतु सर विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च। जिस तरह से जल की बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, अगर एक बूंद रात में खुली रह जाए तो जो भी उसके नीचे बर्तन होगा वो भर जाएगा। तो इसलिए जल की बूंद बूंद गिरने से जैसे घड़ा भर जाता है, यही समस्त विद्याओं, धर्म और धन का कारण है। थोड़ा थोड़ा करने से पढ़ाई करने से विद्या आ जाती है, थोड़ा थोड़ा धार्मिक बातों से धर्म आ जाता है, थोड़ा थोड़ा धन जोड़ने से व्यक्ति धनवान हो जाता है। ठीक है, जैसे जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या, धर्म और धन का संचय होता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीम तांब्योसेन च मूर्खाणाम इंद्रना कलेन वा। यहाँ पर जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय किस में बीतता है, और जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय किस में बीतता है, उसके लिए बताया गया है। बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन में बीतता है, और मूर्ख व्यक्तियों का समय बुरी आदतें, सोने अथवा लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं, अगर उनके पास समय होता है तो वो शास्त्र पढ़ते हैं, और जब बातें करते हैं तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कुछ और समय बच जाता है तो अपना समय वो मनोरंजन में बिताते हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय बुरी आदतों में बीतता है, और समय बचा तो सो जाते हैं, और भी समय उनके पास होता है तो वो अपना समय लड़ाई झगड़े में बिताते हैं। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी वे कृत्य वर्धत एव नित्य विद्याधनम सर्वप्रधानम। विद्या ऐसा धन है जिसको न चोर चुरा सकता है, न राजा द्वारा छीना जा सकता है, न भाई द्वारा बांटा जा सकता है, और न ही भार कारक है, तथा व्यय करने से नित्य बढ़ता है, जो सब धनों में प्रधान। इसीलिए तो विद्या का धन सर्वप्रधान क्यों है, क्योंकि न चोर हार्यम, ना तो चोर इसे ले सकता है, न राजहार्यम, न राजा के द्वारा छीना जा सकता है, न भातृभाज्यम, न भाई इसको बांट सकता है, न च भारकारी, न ये जब हमारे पास होती है तो भारकारी भी नहीं होती है, वजन नहीं होता है सिर पे। व्यय कृत्य वर्धत, और इसकी खास बात है विद्या की कि जितना हम दूसरों को देते हैं उतना ही ये और बढ़ जाती है, एव नित्य रोज बढ़ जाती है, विद्याधनम सर्वप्रधानम। परोक्ष कार्य अंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादनम। ऐसा मित्र पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाला, सामने प्रिय बोलने वाला मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए जैसे वर्जय तादृश मित्र विस्कुंभम पयोमुखम। जिस प्रकार मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले किंतु अंदर विष के घड़े को त्याग देते हैं। कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो सामने बहुत मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे बहुत ही जो है आपकी बुराई करते हैं, तो ऐसे मित्र को उसी प्रकार से छोड़ देना चाहिए जैसे कोई घड़ा है और उसके अंदर जहर भरा हो लेकिन उसके मुख पर जो है दूध लगा हो, तो आदमी उसको नहीं लेगा, क्योंकि थोड़ा सा दूध मुंह पे लगा है लेकिन अंदर उसके जहर भरा है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। और ये उसी प्रकार से ये मित्र ऐसे होते हैं जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और सामने बहुत ही मीठा बोलते हैं, तो ऐसे मित्र को उसी तरह से त्याग देना चाहिए जिस प्रकार मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले विष के घड़े को त्याग देते हैं। उदेति सविता ताम स्त्राम एवा इस्तमेति च संपत्तो च विपत्तो च महत एक रूपता। जो महान लोग होते हैं वो विपत्ति में यानी सुख दुख में समान रहते हैं। जैसे सूर्य निकलते समय भी लाल होता है और अस्त समय भी लाल होता है, सूर्य उदय के समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। तो महान पुरुष संपत्ति और विपत्ति अर्थात सुख दुख में एक जैसे होते हैं। और जो सामान्य लोग होते हैं, दुख आता है तो रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, उदास रहते हैं, और जब सुख आता है तो घमंडी हो जाते हैं ना, गर्वित हो जाते हैं। लेकिन जो महान लोग होते हैं वो दुख सुख में समान रहते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या सभी प्राप्त करते हैं, लेकिन जब विद्या दुष्ट के पास चली जाती है तो वो उसका प्रयोग कैसे करता है, और दुष्ट के पास विद्या जाने पर वो उसका प्रयोग कहाँ कहाँ करता है, और जब सज्जन के पास विद्या जाती है तो उसका सज्जन व्यक्ति कहाँ कहाँ प्रयोग करता है। देखिए, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। जब दुष्ट के पास विद्या होती है तो वह अपनी विद्या का जो प्रयोग है वो दुष्ट की विद्या विवाद के लिए होती है, झगड़े के लिए होती है। और अगर धन आ जाता है दुष्ट के पास तो धन उसके लिए घमंड
धन मद के लिए यानी घमंड के लिए, शक्ति आ जाए तो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। यानी दुष्ट के पास तीनों चीज़ें हों, यानी विद्या हो तो झगड़े में उसको काम में लाएगा ना, दिमाग लगाएगा अपनी विद्या से कि किस तरह से विवाद हो, झगड़ा हो, और धन होगा तो घमंडी होगा, और शक्ति होगी तो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होगी। खलस्य साधो विपरीत, इसके विपरीत जो सज्जन लोग होते हैं उनकी विद्या ज्ञान के लिए होती है, धन जो है दान के लिए होता है, और अगर उनके पास शक्ति आ जाए तो दूसरों की रक्षा के लिए होती है। सहसा वित्तीर्ण क्रिया विवेक परम पदाम पदम वर्णते ही विमस्य कारणिम गुण लुब्धा स्वमेव संपद। कोई भी कार्य बिना विचार किए नहीं करना चाहिए, अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान होता है। ठीक है, कोई भी काम करने से पहले सोचना चाहिए कि ये काम सही है कि गलत है, इससे लाभ होगा कि हानि होगा, हानि होगी, एक पल के लिए सोचना जरूर चाहिए। और जो लोग ऐसा सोचते हैं तो उनके कार्य जो है बहुत कम नुकसानदायक होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है सोचते ही नहीं है, कार्य कर डालते हैं तो वो उनके कार्य नुकसानदायक हो जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है सहसा वित्तीर्ण क्रिया विवेक परम पदाम पदम, बिना विचार किए कार्य को नहीं करना चाहिए, अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान है। वर्णयते ही विमस्य कारणम गुण लुब्धः स्वमेव संपद, निश्चय ही विचार कारक कार्य करने वाले व्यक्ति का गुणों की लोभी संपत्ति लक्ष्मी स्वयं वर्ण करती है, स्वयं वर्ण करती है, यानी लक्ष्मी खुद रहने का स्थान ढूंढती है, ऐसे व्यक्ति के पास रहना चाहती है लक्ष्मी जो सोच समझ करके कार्य करता है। गुणों की लोभी जो संपत्तियां होती हैं, लक्ष्मी होती हैं, खुद ही आकर के ऐसे व्यक्ति को वर्ण कर लेती है। सप्रणति स सुचरिते पित्रम स पुत्रो यद भत्रुरे विहितम इक्षति तत्र कलत्रम तन्निमत्र माँ पदि सुखेम च समक्रिय यद एक त्रियम जगति पुण्यकृतो लभ्यन्ते। हर व्यक्ति के जीवन में तीन लोग मिलते हैं, पिता को पुत्र मिलता है, और पति को पत्नी मिलती है, और हमें एक मित्र मिलता है। तो जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है ऐसा पुत्र, प्रणति ये सुचरिते पितरो से पुत्रो, जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है ऐसा पुत्र, यद भर्तृरेव हितम इच्छति त कलत्रम, जो पति का ही हित चाहती है ऐसी पत्नी, तन्निमित्र माँ पदि सुखे च सम क्रियम यद, और जो सुख और दुख में समान व्यवहार करता है ऐसा मित्र, ये त्रय ये तीनों जगति पुण्यकृतो लभ्यते, ये तीनों संसार में पुण्यशाली जन ही पाते हैं, यानी हर किसी को नहीं मिलते। कौन कौन? बच्चे तो मिल जाते हैं, पुत्र सबको मिल जाता है, लेकिन ऐसा पुत्र जो अपने आचरण से अपने पिता को प्रसन्न करे, यानी ऐसा पिता जो अपने पुत्र से बहुत ही प्रसन्न हो, यानी उसका बेटा इतना अच्छा आचरण करता हो कि उसका पिता प्रसन्न रहता हो उससे, तो ऐसा पुत्र और ऐसी पत्नी जो अपने पति का हमेशा हित चाहती है, भला चाहती है, और ऐसा मित्र जो सुख दुख में समान रहता है, ये तीनों किसी पुण्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। कामान दुक्ते विप्रस्य लक्ष्मी कीर्तिसुते दुष्कृतम या हिनस्ति शुद्धाम शांता मात्र मंगलनाम धेनु धीरा सुनृताम वाचुमाहु। विद्वानों ने शुद्ध, शांत और कल्याण संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली सत्य प्रिय वाणी को ऐसी गाय कहा है जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता को दूर करती है, यश में वृद्धि करती है, पापों को नष्ट करती है। व्यसति पदार्थन को अपि हेतु न खलु बहिरूप तीन प्रियते संसरन्ते विक्षति ही पतंग अस्योदय पुंडरीकम द्रवती स हिम अस्वाभुदगते चंद्रकांत। इसका अनुवाद है कि कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलाता है, निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता। नहीं, अगर कोई व्यक्ति का किसी से प्रेम होता है तो उसकी बाहरी सुंदरता के कारण नहीं होता, कुछ अंदर से कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं, अंदर से कुछ केमिस्ट्री होती है लोगों की, ठीक है, तो उसका प्रभाव होता है। जो बहुत से लोग जो है एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं। संसार में बहुत भीड़ में भी कोई किसी को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अचानक से पसंद आ जाते हैं।
तो इसके लिए बताया गया है कि ऐसे ही कोई बाहरी सुंदरता के कारण किसी को पसंद नहीं आता, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थ को परस्पर मिलाता है, निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता। जैसे उन्होंने बताया, क्योंकि विकसती ही पतंग अस्योदय पुंडरीकम, क्योंकि सूर्योदय होने पर कमल खिलता है और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत पड़ी पिघलती है। अब देखिए, जब सूर्य निकलता है तो एक कमल होता है, कमल पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो कमल अपने आप खिलने लगता है। तो दोनों के बीच में कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं, इसलिए वो कमल खिलने लग जाता है। और जब चंद्रमा निकलता है तो चंद्रकांत जो मणि होती है वो पिघलने लग जाती है, तो उसमें कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं। उन्होंने कहा, इस श्लोक में बताया है कि जब किसी के व्यक्तियों के बीच में जो प्रेम होता है वो बाहरी सुंदरता से नहीं होता, कुछ उनमें अंदर से ही कुछ रासायनिक क्रिया होती है जिससे लोग आपस में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। निंदतु नीति निरूपणा यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा इष्टिं यद्देव वा मरणस्तु युगान्तरे वा न्यायपथ प्रचलन्ति पदनम धीरा। नीति में निपुण लोग निंदा करे, स्तुति करे, प्रशंसा करे, लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, चाहे आज मृत्यु हो अथवा युगों के बाद हो, धैर्यशाली पुरुष न्यायोचित मार्ग से पग भर भी नहीं डोलते, विचलित नहीं होते हैं। श्लोक में बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जो है हम न्याय के मार्ग पर चलेंगे, लेकिन जब उनके जीवन में कोई परेशानी आ जाती है या उन्हें दिखता है कि हमारी मृत्यु हो सकती है इस मार्ग पर चलने से, तो वो हट जाते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि जो नीति में निपुण लोग होते हैं, चाहे उनकी कोई निंदा करे यानी बुराई करे या तारीफ करे, प्रशंसा करे, लक्ष्मी आए या चली जाए, उनकी मृत्यु आज हो या कल हो, युगों के बाद हो, धैर्यशाली पुरुष न्यायोचित मार्ग से कभी नहीं हटते। वे महामना मालवीय जयंती ते महाभागे जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भय नास्ति ऐसा कीर्ति न तो की विचित। इसका भी इसी तरह से श्लोक का ये संदर्भ रहेगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से उद्गृत है। ये महाभागा यानी जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं। वह दूत वाक्यम प्राप्त किलाद वचनादि पांडवानां द्वैतेन भृत्य इव कृष्णमति च स कृष्ण श्रोतुम सखे त्वमपि सज्जय कर्ण कर्णो नारी मृद्रानी वचनानि युधिष्ठिरस्य। यहाँ पर जब कृष्ण दूत बनकर आ रहे हैं और युधिष्ठिर को की तरफ से संदेश लेकर के आ रहे हैं, और ये संदेश वो दुर्योधन को देने वाले हैं कि युद्ध ना करो और समझौते से ही जो है कोई निर्णय लो। तो उससे पहले ही जो दुर्योधन है वो अपने मित्र कर्ण से कहता है कि अब तुम नारी जैसे वचनों को सुनने के लिए अपने कानों को तैयार कर लो। यहाँ पर देखिए, इस संदर्भ इसी तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित दूत वाक्य के नामक पाठ से उद्गृत है। अब यहाँ इसका अनुवाद है कि प्राप्त किल्लाद वचनादि पांडवानाम, निश्चय ही कुटिल बुद्धि वाला, काली सोच वाला कृष्ण पांडवों के कहने से यहाँ दूत बनकर सेवक के समान आया है। हे कर्ण श्रोतुम सखे, हे कर्ण तुम भी युधिष्ठिर के नारी के समान कोमल वचनों को सुनने के लिए तैयार अपने कानों को तैयार कर लो। नारी मृदानी वचनानी युधिष्ठिरस्य। ये भी दूत वाक्य से कर्तव्य भ्रातु सुविष्णो विस्मत कर्तव्य गुणेत्रः संबंधो बंधु भी श्रेयान लोको रोपी। भाइयों से स्नेह करना चाहिए, उनके दोषों को भुला देना चाहिए। भाइयों से मेल संबंध दोनों ही लोकों में कल्याणकारी होता है। ये भी दूत वाक्य से है। प्रहति यदि युद्धे मारुतो भीम रूपी, प्रहति यदि साक्षात पार्थ रूपेण शक्रः, परोस वचन दक्ष त्वद वचनो भी दास्यते तृणमपि पितृभक्ते वीर्ये गुप्ते स्वराज्य। अनुवाद है, यदि युद्ध में भीम के रूप में स्वयं वायु देवता भी प्रहार करें और अर्जुन के रूप में साक्षात इंद्र भी प्रहार करें, तो कठोर वचन बोलने में चतुर कृष्ण तुम्हारे कहने से मैं पिता के द्वारा भोगे गए पराक्रम द्वारा रक्षित राज्य का एक दिन का भी नहीं दूंगा। ये भी श्लोक
दूत वाक्य से है, सृजसी यदि समताव देव माया स्वयं माया प्रहर्षि यदि वा त्वं दुर्न्या अस्वरास्त्रे। है गज वृष भाणम पात ना जात दर्पो नरपति गण मध्य वध्यस्य त्वं मयाद। चाहे तुम चारों ओर देव माया फैलाओ, चाहे तुम अबाध दिव्य अस्त्रों से प्रहार करो। है गज वृषभाण घोड़े हाथी और बैलों को मारने से उत्पन्न घमंड युक्त तुमको मैं आज समस्त राज समूह के मध्य बांधूंगा। ये कौन कह रहा है? दुर्योधन। किसको कह रहा है? कृष्ण जी को। अनभूतम महद दुखम संपूर्ण समय सच अस्माकम अपि धर्म यद दया अधम तद विवचिताम। हमने अत्यधिक दुख भोग लिया है, अब वह शर्त भी पूरी हो गई है, अतः धर्म के अनुसार जो भी देने योग्य हिस्सा हो वह राज्य का भाग बांट दीजिए। दातु महर्षि मदवाक्याद राज्य अर्धम धृतराष्ट्रज अन्यथा साग्रताम गाम हरिष्यन्ति ही पांडवा। हे धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, तुम्हें मेरे कथनानुसार राज्य का आधा भाग दे देना चाहिए। कृष्ण कह रहे हैं, दुर्योधन को समझा रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, तुम्हें मेरे कथनानुसार राज्य का आधा भाग दे देना चाहिए, अन्यथा पांडव समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी को तुमसे निश्चित ही छीन लेंगे। तो आज इस वीडियो में हमने पद भाग का रिवीजन किया, श्लोकों का। अगर समय